Hello, good morning students. How are you all? Hoping all are good. तो yesterday हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट हाउ प्लांट्स ग्रो। उसमें हमने बताया था 4 मेन पॉइंट्स है ना, हाउ प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो, जर्मिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड एग्रीकल्चर। तो कल फर्स्ट पॉइंट हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग सेकेंड पॉइंट जर्मिनेशन पढ़ेंगे। ओके, जर्मिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन? जर्मिनेशन किसको कहते हैं? तो जर्मिनेशन मीन्स germination is the process of seed growing into new plants is called germination. जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जो सीड से, उसके सीड से न्यू प्लांट ग्रो होता है, उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेट करने के लिए उसमें क्या चाहिए हमको? कुछ कंडीशन होते हैं। ऐसे ही वो सीड नहीं जर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, उग नहीं जाएगा। उसमें अगर कुछ वो कंडीशन उसके लिए रिक्वायर होते हैं, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें से हम कल भी आप लोग को ये बताए थे, वाटर, वार्मथ, दैट इज सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट एंड एयर। उसके लिए वाटर रिक्वायर होना चाहिए और वार्मथ मीन्स सनलाइट भी चाहिए और स्पेस, प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। एक ही जगह अगर पूरा एक सीड रहेगा तो वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके और न्यूट्रिएंट भी चाहिए और एयर भी चाहिए। तो अभी हम इसमें क्या बताएंगे आप लोग को? स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, किस तरह से ये जर्मिनेट करते हैं, इसके क्या प्रोसेस है, ये आप लोग को डायग्राम अच्छे से माइंड में सेट करना है, ड्रॉ करना है। नोट्स में आप लोग को जो लेक्चर दिया जाता है उसको प्रॉपरली आप लोग नोट्स में अपना नोट्स बनाते जाएंगे और बाय हार्ट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग बुक लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, बुक परचेज करिए। बुक अभी भी स्कूल में अवेलेबल है, ये सब बुक्स आप लोग को लेने हैं। 5th के, साइंस के, हर सब्जेक्ट का बुक्स आप लोग को लेना पड़ेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो जर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें हम बता रहे हैं आप लोग को सीड। जैसे ये क्या हो गया? सॉइल लेवल हो गया, ये मिट्टी है, इसके ऊपर सारी मिट्टी है, ये नीचे है। हम इसमें एक सीड को डालें मिट्टी में। उसके बाद क्या होगा? उसमें देखेंगे कुछ दिन के बाद ये होगा रूट, डाउनवर्ड की साइड जाएगा, नीचे की साइड क्या जाएगा? रूट। तो रूट ग्रोथ होने लगेगा। फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे तो ये रूट थोड़े और लंबे हो जाएंगे और ऊपर भी निकल आएगा, ये है शूट। ओके, ये क्या है? शूट। शूट भी ग्रो हो गया, इधर से रूट भी ग्रोथ हो गया। फिर उसके कुछ दिन के बाद जाएंगे तो देखेंगे यहाँ शूट के बाद इधर थोड़े थोड़े लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो शूट है वो बेबी प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके सीड देखो, यहाँ थे, थोड़े ऊपर आए, यहाँ तक पहुंचे, अभी यहाँ पहुंचे हैं। ये क्या है? कल हमने बताया था ना आप लोग को, ये कोटिलिडॉन्स, उसके जो बेबी प्लांट को क्या कर रहा है? उसको अभी भी फूड दे रहा है। ये देखिए रूट धीरे धीरे लंबा हो जा रहा है, ताकि क्योंकि कोटिलिडॉन में से उसके फूड जो प्रिजर्व करके रखे थे वो अभी खत्म होने वाला है, इसलिए रूट क्या है? जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है सॉइल से न्यूट्रिएंट लेने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है? रूट अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, इतने बड़े हो गए और कोटिलिडॉन्स अभी खत्म होने वाला है और ये बेबी प्लांट बन गया। फिर आफ्टर सम डेज यू विल सी ये रूट पूरा बहुत दूर तक ऐसे फैल जाएगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा और क्या होगा? ये कोटिलिडॉन्स के सारे जो फूड प्रिजर्व किया था वो खत्म हो गए। अब ये प्लांट क्या है? न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ये सीड न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो गया और इसको न्यूट्रिएंट्स सब फूड कहाँ से मिलने लगे? रूट से, बाय रूट। और ये कुछ दिन के बाद एक सीड न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है ना इसका ये डेफिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड growing into new plant is called
जर्मिनेशन, एक सीड से न्यू प्लांट बनने को ही जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये क्या स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, वन स्टेज है। इसको आप लोग को बाय हार्ट करना है, अपने नोट्स में ड्रॉ भी करना है। ओके, अंडरस्टूड? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन की डेफिनेशन भी आप लोग को लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। उसके बाद क्या क्या कंडीशन, सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर होते हैं। तो वाटर चाहिए होता है। हम लोग प्लांट लगाए तो उसको रोज वाटर डालते हैं ना, डेली वाटर डालते हैं। वार्मथ, उसको सनलाइट में रखते हैं। देन आफ्टर स्पेस, उसको स्पेस चाहिए होता है। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। उसके बाद न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है और एयर, ये सब इसके क्या है कंडीशंस। देन आफ्टर स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, ये क्या हो गया जर्मिनेशन। योर होमवर्क इज learn the definition of germination and diagram, stage of germination। ये डायग्राम को आप लोग को ड्रॉ करना है, लेबल करना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज जर्मिनेशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, स्कैटरिंग, फैलना, दूर दूर तक छिटक जाना बोलते हैं ना, वो क्या है स्कैटरिंग मीन्स डिस्पर्सल। कोई सीड कैसे डिस्पर्स होता है। हम लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हमने तो यहाँ प्लांट लगाया नहीं, तो फिर यहाँ से प्लांट कैसे आ गया, वो किससे होता है डिस्पर्स, वो स्कैटरिंग हो जाता है। और स्कैटरिंग होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट सीड स्कैटरिंग डिस्पर्स नहीं होंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा अगर मान लो हम यहाँ पे अपने घर में एक मैंगो ट्री कुछ भी लगाए हैं, ठीक, इसके सीड कहीं पे नहीं गए, इसमें फ्रूट्स आए और इसके सीड कहीं पे नहीं गया, सारे क्या हैं एक ट्री के पास में ही, पेरेंट प्लांट के पास में ही है। तो क्या होगा, यहीं पे इसके पास में ही सीड सारे न्यू प्लांट्स बनेंगे। सारे न्यू प्लांट्स बनेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। इसलिए स्कैटरिंग होना बहुत जरूरी है। ये क्या है, नेचुरल है, नेचर ने ऐसे किया है, सीड को स्कैटरिंग होना ही होना है, बिखरना ही है। ओके ओके, लेट्स सी डिस्पर्सल ऑफ सीड। The scattering of seed away from the parent plant is called dispersal of seed. The scattering of seed away from the parent plant is called dispersal of seed. Means scattering, दूर चले जाते हैं। कोई प्लांट अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाके वहां पे ग्रो कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं डिस्पर्सल, डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ये बहुत तरीके से होते हैं। अपने आप तो जाएंगे इस सीड के पास, हाथ पैर तो है नहीं वो चल के चला जाएगा। तो हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हम कहीं पे ट्री नहीं या फिर प्लांट्स नहीं गिरते हैं, हमारे घर की दीवारों में या फिर हैंडपंप के पास, बहुत सी ऐसे जगह में देखते हैं, अपने गार्डन में, अपने आंगन में, या फिर ट्री के ऊपर भी एक ट्री भी निकला रहता है, कभी ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये सब कैसे है, ये सब बाय एनिमल, बाय ह्यूमन बीइंग्स, स्कैटरिंग बहुत लोगों के द्वारा होता है, अपने आप नहीं होता है। कि कैसे होता है देखेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, हवा, जो हवा सीड है वो हवा से भी एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स, एनिमल्स से भी क्या होता है सीड डिस्पर्स स्कैटर होके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर से भी क्या होते हैं सीड डिस्पर्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो लोग न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लोसन, एक्सप्लोसन जो फूड ब्रस्ट होना, ओके, ब्रस्ट हो जाते हैं, अपने पेरेंट प्लांट में रहते हैं, जब वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, फिर क्या होता है वो ब्रस्ट होके स्कैटर्ड, बिखर जाते हैं।
और वहाँ पे दूर दूर में न्यू प्लांट पे कन्वर्ट होके ये लोग ग्रो कर जाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड, फर्स्ट हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। विंड से कैसे होता है? बहुत लाइट वेट के जो प्लांट्स होते हैं उसका जो फ्रूट होता है हवा के चलने से वो दूर में उड़ के जाता है। जैसे कॉटन प्लांट आप लोग देखिए, उसमें कॉटन रहता है और उसके साथ साथ उसका सीड भी उसमें लगा रहता है। जब भी हवा चलेगा तो वो क्या होता है, कॉटन के साथ उसका सीड भी उड़ के दूर में चला जाता है और वो न्यू प्लांट में वहाँ पे ग्रो कर जाता है। एंड मदार, वन प्लांट मदार, उसके भी क्या होते हैं फ्रूट, उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रीनी फ्रूट रहते हैं। फिर क्या होता है कुछ दिन के बाद ये इसमें से व्हाइट कलर से बहुत लाइट वेट का रहता है उसका सीड जो उड़ता रहता है। तो उसको कोई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं भी है, तो वो बहुत लाइट वेट रहता है। इसको मदार बोलते हैं। हिप्टेस इन योर टेक्स्ट बुक इज, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे है। एंड डेंडोलियन भी है, येलो कलर से उसके फ्लावर होते हैं, फिर उसमें व्हाइट कलर से आते हैं, बहुत लाइट वेट का होता है जिसको हवा चलने से वो डिस्पर्स हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है और वहाँ पे जाके अपने न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। ये तो बाय विंड से हो गए। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी विंड को सीड को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। एनिमल्स भी और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग एप्पल मैंगो कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद उसका सीड उसके अपने घर के आजू बाजू कहीं भी फेंक देते हैं। फिर क्या होता है वहाँ पे न्यू प्लांट में जनरेट वो ग्रो कर जाता है। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो ये प्लांट लगाया नहीं, फिर कैसे जनरेट हो गया? क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिले, सब कुछ मिला, एयर वाटर सनलाइट न्यूट्रिएंट सब मिला, इसलिए वो वहाँ पे न्यू प्लांट में ग्रो हो गया। वो हम लोग से हो गया, ह्यूमन बीइंग से। एंड बहुत बार एनिमल से होता है। एनिमल से कैसे होता है, जो हम वो एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं, जो खाने के बाद अनडाइजेस्ट सीड जो होता है उन लोग के स्टमक में वो वेस्ट के रूप में वो लोग जहाँ पे वेस्ट रिलीज करते हैं वहाँ से अगर वो अनडाइजेस्ट सीड है उसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। ये एनिमल्स, या फिर कई एनिमल्स जाते हैं जहाँ पे उसके सीड रहते हैं उन लोग के पैर में या फिर बॉडी में कहीं भी चपक के आता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो ऐसे फैल जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल से बहुत से, जैसे मैंगो तो हम लोग से एनिमल्स बहुत से सीड, जैसे गुआवा के यदि डाइजेस्ट नहीं होता उसका सीड, तो उसका सीड क्या होता है, वो लोग एनिमल्स कोई बर्ड्स अगर खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्ट है, उसके वेस्ट के रूप में जहाँ रिलीज करेगा वहाँ से वो क्या करता है, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, और वाटर से भी सीड स्कैटर होता है, फैलता है एक जगह से दूसरी जगह। वो कैसे? वाटर, जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट जो रिवर के पास या कोस्टल एरिया में होते हैं, वो क्या कोस्टल एरिया में या फिर रिवर के पास आ जाते हैं, उसमें जैसे लोटस जानते हैं, लोटस फ्लावर है, उसके अंदर उसके सीड भी स्पंजी सीड होता है। वो जब भी उसका सीड निकलता है तो वो बाय वाटर के द्वारा फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाके वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। एंड कोकोनट भी क्या होता है, कोस्टल एरिया में होता है, मतलब किनारे में, नदी के किनारे में ज़्यादा होता है। तो क्या वो वहाँ पे गिरा उसका सीड, वो कोकोनट गिरा, फिर वो पानी से बह के एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है, फिर वहाँ पे वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज एक्सप्लोशन मीन्स प्लांट जो एक्सप्लोड होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, फट के स्कैटर्ड हो जाते हैं। जैसे हम लोग के पास घर में एक ये आजू बाजू में देखेंगे, एक ये है,
ये सीड आप लोग देखे होंगे अपने घर के आजू बाजू या फिर कहीं भी रोड के साइड में। ये क्या होता है, जब ये राइप हो जाता है तो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। फूट के उसके सीड्स क्या होते हैं, दूर दूर में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद भी वो भाई किससे हो जाएगा, एक्सप्लोजन से। पॉपी, पी, मटर भी क्या है, एक्सप्लोजन के द्वारा होता है। डिस्पर्स एंड बीन्स आल्सो एक्सप्लोजन बाय डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये है, आप लोग को इतना सब लर्न करना है। आप लोग का होमवर्क है लर्न द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का डेफिनेशन लर्न करना है। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, क्या क्या स्टेजेस हैं ये पूरा ड्रॉ करना है डायग्राम आप लोग को, बाय हार्ट करना है। और डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड कैसे किस तरह से डिस्पर्स होते हैं, ये सब आप लोग को एक बार वीडियो अच्छे से पॉज करके, नहीं समझ में आता तो पॉज करके अच्छे से आप लोग देखेंगे। और नोट डाउन, अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट्स बनाएंगे, एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग को। एग्जाम देंगे तभी अच्छे मार्क आएंगे। नेक्स्ट डे कल हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।